हूँ सर्वदा। तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूँगा। तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूँगा। पर मैं तेरे वचन को बाँटता ही रहूँगा, पर मैं तेरे वचन को बाँटता ही रहूँगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। मुझको मिली है नई जिंदगी, मेरा हुआ है उद्धार। मुझको मिली है नई जिंदगी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हम निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 17 वचन से 18 वचन से पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तो उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। थैंक यू फादर गॉड। हमारा परमेश्वर केयरिंग परमेश्वर है, चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको हमारी इच्छाओं को पूरा करके देना चाहता है, लेकिन वो हमारी चिंता रखता है कि वो बहुत बहुत सामर्थ्य, बहुत विशाल, महापराक्रमी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो ये बात को सुन लेता है जो मूसा ने कहा
अब मूसा के पास ये सवाल कहाँ से आया, तू मुझे अपना तेज दिखा। ये सवाल जैसा आदम और परमेश्वर के बीच में एक मन था, और वो एक मन जो है वो परमेश्वर का आत्मा था। दोनों के बीच में एक आत्मा काम कर रहा था। हम मसीहों के लिए भी परमेश्वर ने एक आत्मा हम सब के बीच में काम करने के लिए दिया है। वो एक ही आत्मा सबके बीच में काम करता है। इसके लिए हमारा एक मन है मसीहों का। वैसा ही परमेश्वर का और मूसा का एक मन। इसके लिए मूसा वही पूछा जो परमेश्वर चाहता था, और परमेश्वर ने वही जवाब दिया जो मूसा के लिए देना था। इस तरह से परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में मौजूद रहता है। हम वही प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर चाहता है, और उस प्रार्थना को परमेश्वर लेता है, और हमको जो जवाब में देना चाहता था वो एक कारण बनाता है कि देखो तुमने प्रार्थना किया और मैंने तुमको दे दिया। लेकिन वो प्रार्थना का विषय भी परमेश्वर ही का था। सिर्फ वो प्रार्थना करवाना, वो बात के लिए परमेश्वर का आत्मा हमसे वो करवाता है। वो हमारी चाहत बनाता है, वो हमारी डिमांड बनाता है। वो डिमांड बना के हम परमेश्वर के सामने पेश करते हैं, और परमेश्वर उसे लेता है, क्योंकि वो डिमांड भी उसी ने दी होती है। और फिर वो हमारे प्रार्थना के द्वारा उसको लेता है, और उसके अनुसार हमको वो देता है। लेकिन देने के वक्त भी वो चिंता करता है, वो हमारी केयर करता है कि इसके डिमांड को मैं पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा है कि ये नाश नहीं हो जाना चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको ये मैं देना तो चाहता हूँ, लेकिन इसकी क़ुव्वत कितनी है उतना ही मैं इसे दूँ, इससे ज़्यादा वो ले नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। फिलिप्पुस ने पूछा, हमने कभी देखा पिता को, तू बता दे पिता कौन है। तो यीशु बोलता है, तुमने अगर मुझे देखा है तुमने पिता को भी देखा है। हालेलुया। यहाँ मूसा को परमेश्वर कहता है, तू मेरा मुँह नहीं देख सकता है। वहाँ यीशु मसीह कहता है फिलिप्पुस को, तुमने मुझे देखा है तो पिता को भी देखा है। हालेलुया। ये है फ़र्क, पुराना नियम और नया नियम। परमेश्वर का मुँह, परमेश्वर खुद हमारे बीच में रह चुका है, और अब हमारे अंदर है वो। इतना वो हमारा डिस्टेंस कम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। हम इतने वननेस में, एक मन में हो चुके हैं। जो पहले मूसा तंबू में जाकर परमेश्वर से मुलाकात करता था, आज परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे संगति में है। हालेलुया। ये फ़र्क हमने कभी नहीं भूलना है। यही है वो रहस्य जो मसीहियों के अंदर होना चाहिए, उनके जहन में, उनके फोकस में, उनके ध्यान में होना चाहिए। तो वो मसीही है, नहीं तो वो सब कुछ व्यर्थ जाता है अगर ये रेवलेशन, ये प्रकाशन उनके अंदर नहीं आया तो। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।